हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक खबर है। शायद वह एक आध चैनल ने ही वो खबर चलाई होगी थोड़ी बहुत देर के लिए, और खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है ये। देश की राजधानी के अंदर वो यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों, वहाँ पर मैथ में पीएचडी करने के लिए एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 94% कट ऑफ लिस्ट है। ओबीसी के लिए 84% कट ऑफ लिस्ट है, परंतु एससी एसटी के लिए 0% कट ऑफ लिस्ट है। यानी कि वो लोग भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जिनका पासिंग मार्क्स भी नहीं है। आखिर हम अपने एजुकेशन के स्तर को कहाँ ले जा रहे हैं? जो लोग पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, क्या वह इस देश को विकसित कर पाएंगे? क्या वह ऐसे आने वाले भविष्य में ऐसे स्टूडेंट इंजीनियर या डॉक्टर उत्पन्न कर पाएंगे जिस पर यह देश नाज कर सके और यह देश विकसित हो सके? या रिजर्वेशन के नाम पर इस प्रकार से एडमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा? मैं रिजर्वेशन का विरोधी नहीं हूँ। पहले तो बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं रिजर्वेशन का विरोधी नहीं हूँ, परंतु रिजर्वेशन होने के बावजूद भी एक मिनिमम क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को पासिंग मार्क्स स्कोर करना अति आवश्यक होना चाहिए। यानी कि वह स्टूडेंट 34% भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं और उनको एडमिशन दे दिया गया है। कैसा होगा हमारा आने वाले समय में हमारा देश, हमारा राष्ट्र? दोस्तों, क्या यह सही हो रहा है कि एक रिजर्वेशन के नाम पर 0% पर जो है कट ऑफ पर एडमिशन हो रहा है? क्या पढ़ाएंगे ये प्रोफेसर बनने के बाद विद्यार्थियों को? कहीं ऐसा तो नहीं है प्रोफेसर बनने के बाद उलझ कर रह जाएं स्टूडेंटों के सवालों में? और क्या पासिंग मार्क्स ना होने के बावजूद भी इनको पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी? शायद हाँ, इनको पासिंग मार्क्स ना होने के बावजूद भी इनको शायद पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी, और फिर होगा एक आंदोलन शुरू कि हमको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, वी आर पीएचडी होल्डर। मैं ऐसे स्टूडेंटों के लिए गवर्नमेंट को टैक्स क्यों पे करूं जो पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं? मैं इस चीज़ का विरोधी नहीं हूं कि रिजर्वेशन है, नहीं, जिनको आवश्यकता है उनको रिजर्वेशन जरूर मिलना चाहिए, परंतु उसकी एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए कि मिनिमम क्राइटेरिया भाई आपको भले ही रिजर्वेशन कैटेगरी में इतना लेकर के आना ही होगा, अन्यथा ऐसे प्रोफेसर ना तो अच्छे डॉक्टर बना पाएंगे किसी को, ना ही इंजीनियर, और यह इस देश का दुर्भाग्य होगा। और दुर्भाग्य है कि 0% पर एडमिशन पीएचडी में जो है मैथ के अंदर दिया जा रहा है रिजर्वेशन के नाम पर।
दोस्तों, इसका विरोध होना आवश्यक है। मैं किसी पर्टिकुलर जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिस्टम का विरोधी हूँ। क्योंकि अगर आप SC/ST हैं तो आपके लिए भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि ये जो PhD करेंगे, जो पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, किस प्रकार के प्रोफेसर होंगे और किस प्रकार के वो लेक्चरर होंगे और किस प्रकार से वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। जिनको मैथ की ABCD भी मालूम नहीं होगी, वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे और खुद को प्रोफेसर कहलाएंगे, डॉक्टर्स। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मैटर में देखा जाए क्या किया जा सकता है। कृपया करके उन्हीं स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाए जो एटलीस्ट जिसने पासिंग मार्क्स स्कोर किया हो। यदि किसी स्टूडेंट ने पासिंग मार्क्स स्कोर नहीं किया है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। क्या दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी यदि 0% पर जो पासिंग मार्क्स नहीं है उसमें PhD मैथ्स में एडमिशन देती है, तो यह है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी की साख पर बट्टा नहीं है? और कैसे हम इसको एक नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देते हैं कि उसको दिल्ली जैसी जगह में भी पासिंग मार्क्स के स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। क्या इतनी 2 करोड़ की आबादी में स्टूडेंट नहीं है जो मैथ्स के लिए PhD में जो पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकें SC/ST कैटेगरी में? या यहां भी यह रिजर्वेशन कैटेगरी सुविधाओं के अभाव का रोना रोती रहेगी? मैं दूर दराज के गांव में तो ये दूर दराज के एरिया में तो मान सकता हूं। क्या इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हालत इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंटों को 0 मार्क्स पर एडमिशन दिया जा रहा है? जबकि SC/ST कहते हैं कि हम 24% हैं। यदि आप 24% है तो 24% में क्या कोई भी स्टूडेंट आपके पास ऐसे नहीं है जो पासिंग मार्क्स लेकर के आए हों? या दिल्ली के अंदर भी सुविधाओं का अभाव है इन लोगों के लिए? अतः दोस्तों, सिस्टम को सुधारना अति आवश्यक है। रिजर्वेशन होना चाहिए, परंतु उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और PhD वगैरह इस चीज़ की डिग्री के लिए। ऐसे लोगों को अगर ये पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं तो इनको एडमिशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव अ नाइस डे।